Hello friends, hope you are doing well. My name is Pradeep और welcome back to our YouTube channel Pradeep Fun TV. आज हम डिस्कस कर रहे हैं P2P साइकिल और प्रोक्योर टू पे. बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हम समझते हैं P2P होता क्या है. फ्रेंड्स, P2P हमारे घर से ही स्टार्ट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक फ़ोन चाहिए तो सबसे पहले क्या होगा, आपको फ़ोन की रिक्वायरमेंट होगी या फ़ोन की आपको नीड होगी. जब आपको फ़ोन की नीड हुई, आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स से अप्रूवल लोगे कि आप हमें इस टाइप का फ़ोन चाहिए. जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद आप सोचोगे कि ये फ़ोन मैं ऑनलाइन लूँ या स्टोर में जाके लूँ. तो आप ऑनलाइन पता करोगे और स्टोर में जाके पता करोगे. उसके बाद आप देखोगे कि आपको ये फ़ोन सबसे सस्ता कौन दे रहा है, ऑनलाइन वाले दे रहे हैं या स्टोर वाले दे रहे हैं. जब आप ये सारा प्रोसेस कर लोगे, आप जब सिलेक्ट कर लोगे कि मुझे इस टाइप का फ़ोन चाहिए, इस कैटेगरी का फ़ोन चाहिए, उसके बाद आप क्या करोगे, फ़ोन को परचेज़ कर लोगे. तो सेम यही हमारा प्रोक्योर टू पे होता है. तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि प्रोक्योर टू पे क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए P2P क्यों इम्पोर्टेंट है. So friends, before starting P2P process, first we know what will be learned on this video and how many steps involved in P2P process. So first one is identify the needs. Second one is create requisition. Third one is requisition approval. Fourth one is supplier identification. Fifth one is create PO. Sixth is request for quotation. Seventh is supplier selection. Eighth is good receipt. And last is supplier payment. So the first step of P2P और procure to pay is identify the needs. कि हम अपनी needs को identify करेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, किस कैटेगरी में चाहिए, कैसा चाहिए. तो पहले हम नीड को identify the needs. The first phase in the procure to pay or P2P process is determining and defining the business requirement. For example, you need a new laptop for office or personal work. You identify the needs by specifying like type of laptop, quantity, storage, प्राइस, एक्स्ट्राज. तो फर्स्ट स्टेप में हमने समझा कि हमने सबसे पहले अपनी नीड को आइडेंटिफाई करना है. वंस वी आइडेंटिफाई द नीड्स कि हमें लैपटॉप चाहिए, हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए, किस कैटेगरी का चाहिए, किस प्राइस का चाहिए, किस रेंज में चाहिए. सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा क्रिएट रिक्विजिशन एंड अप्रूवल. क्रिएट रिक्विजिशन एंड अप्रूवल. रिक्विजिशन. अ रिक्विजिशन इज़ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. इट्स इंक्लूड आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, estimate cost and purpose. Approval. Approval. After the requirement is submitted, it goes through approval process. अभी तक हमने P2P के 3 स्टेप समझे. पहला हमने समझा नीड आइडेंटिफिकेशन कि हम अपनी नीड को आइडेंटिफाई करेंगे. सेकंड स्टेप में हमने समझा क्रिएट रिक्विजिशन. थर्ड में हमने समझा अप्रूवल. एंड नाउ वी गोज ऑन अ फोर्थ स्टेप इज सप्लायर आइडेंटिफिकेशन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशल स्टेप होता है किसी भी बिजनेस के लिए कि सप्लायर का आइडेंटिफिकेशन करना. सप्लायर आइडेंटिफिकेशन. सप्लायर आइडेंटिफिकेशन इज़ अ क्रूशल स्टेप इन द P2P cycle. It involves finding and selecting suitable supplier who can provide the required goods and services to the organization or. So next process of procure to pay or P2P cycle is PO creation. After identification of supplier or supplier identify, we will create a PO. PO creation. A purchase order is a formal document that outlines the detail of a purchase transaction between buyer and seller. Key element of a PO. PO number, supplier information, item and quantities, प्राइसिंग एंड टर्म्स, डिलीवरी डिटेल. सो फ्रेंड्स, अभी तक की वीडियो में हमने समझा P2P के 4 to 5 स्टेप्स. सबसे पहले स्टेप में हमने समझा कि हम अपनी नीड को आइडेंटिफाई करेंगे. वंस वी आइडेंटिफाई द नीड, वी क्रिएट अ रिक्विजिशन. वंस रिक्विजिशन हैज़ बीन क्रिएटेड, वी टेक अ अप्रूवल. वंस अप्रूवल हैज़ बीन डन, वी विल सिलेक्ट और वी विल गो फॉर द सप्लायर आइडेंटिफिकेशन. सप्लायर आइडेंटिफिकेशन हो गया, देन वी क्रिएट a purchase order. After doing a purchase order, we send a request for quotation.
Request for quotation is a document that outlines the requirement for a specific goods or services and requests supplier to provide a quote for the procurement. It helps to compare the price and terms from different supplier. Now we move our next step is supplier selection. Supplier selection is a crucial step in the P2P cycle. It involves evaluating and choosing the best supplier. ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशल स्टेप होता है P2P का, जहाँ पर हमें एक ऐसा सप्लायर सेलेक्ट करना है जो हमें बेस्ट क्वांटिटी में बेस्ट प्राइस से सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करे. After selecting the supplier, the next step is goods receipts. So goods receipts means receiving the goods from the supplier. जो हमने सप्लायर को गुड्स ऑर्डर दिए थे, अब इस स्टेप में हम उन गुड्स और सर्विसेज को रिसीव करते हैं. So after receiving the goods, the last and final step is supplier payment. It involves paying supplier for the goods or services they provided. The goal is to ensure that supplier are paid accurately and on time. तो इस वीडियो में हमने कवर किया P2P के ऑल द स्टेप्स, नीड से लेके सप्लायर की पेमेंट तक. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको लगा कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें.